तो हेलो भाई साहब, सभी का स्वागत है न्यू पार्ट में। और आगे बढ़ने से पहले भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अपना एमसी बोलता है खैर मुझे 1 घंटा हो चुका है और आखिरकार मैंने इसे ख़त्म ही कर दिया और मैंने ऐसे अपने दिमाग में उतार ही लिया। और इसके 18 मूव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं खैर, और मैंने ऐसे ख़त्म कर लिया है। और तभी वह जो अपना मेडिसिन मास्टर होता है वो बोलता है आखिरकार क्या हुआ, तुमने ख़त्म ख़त्म कर लिया क्या। और ये बोलता है ठीक है, मैंने हाँ कर लिया और मुझे शायद इसको ट्राई करना चाहिए अब। और ये बंदा बोलता है कि यार ठीक है, यहाँ पे 18 मूव्स हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक खतरनाक मूव है जिन्हें यूज़ करने के बाद तुम्हारी जो की है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और उसके बाद में तुम्हें मेडिटेट करना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारी जो की है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एकदम स्टेबल हो जाएगी, जिससे कि तुम्हारा लेवल अप मतलब लेवल बन जाएगा। और अपना एमसी बोलता है ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद में मुझे बैठना पड़ेगा तो। और अपना एमसी यहाँ पे जंप लगाते हुए पता नहीं ऐसी कौन सी हरकतें करके भाई यहाँ पे ट्राई करता है, लेकिन वो बोलता है कह रहे मुझसे हो ही नहीं रहा। और यहाँ पे ऐसा मैं कितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन मेरी जो की है वो यहाँ पे यूज़ हो ही नहीं पा रही। और ये बंदा से अपना एमसी बोलता है खैर मुझे लगता है कि मैं बस एक नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो कि मैंने टीवी में देखी है। और खैर जो मेडिसिन मास्टर होता है वो उसे सलाह देता है कि तुम्हें यहाँ पे ऐसा यूज़ करना चाहिए, अपनी जो की है उसे यहाँ पे ऐसा बोलो कि जो फर्स्ट टेक्निक है वो तुम यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ ध्यान लगाओ उस पे अपनी की पर, उसे रिलीज़ करो यहाँ पर। और अपना एमसी बोलता है ठीक है पर, और वो ऐसा कुछ स्टैंड उठाता है और बोलता है कि जो फर्स्ट टेक्निक है ऐसा कुछ बोलता है भाई, जो मतलब टेक्निक का नाम। और भाई अपना एमसी होता है वो यूज़ करता है अपने की को, और जिससे कि थोड़ा बहुत ब्लो हो जाता है आगे, और जिससे भाई धुआं हो जाता है। पता नहीं भाई अब बिल्डिंग पे धुआं कहाँ से आ गया यार ये। और भाई जो अपना एमसी होता है उसने इस साइड पे मारा हुआ होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ ऐसा करके। और धुआं इसके पीछे दिखाया गया था खैर। और भाई जो बंदा होता है वो बोलता है ठीक है, तुमने यहाँ पे स्पिरिचुअल की को यूज़ करना सीख लिया है और यहीं पे जो इमॉर्टल हेवन की है वो यही है, मतलब कि हेवन की जो की है वो यहीं पर है, मतलब यही है भाई। और जो बंदा बोलता है ठीक है, तुम यहाँ पे आखिरकार एक्सट्रैक्ट हो जाओगे इससे। और जो तुम्हारी जो बेसिक टेक्निक है, मतलब जो फर्स्ट टेक्निक है वो यहाँ पे ऐसी है, और जो तुम्हारा इफेक्ट है उसके कारण ऐसा तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो उसके बाद में तुम्हें मेडिटेट करना होगा। और जो बाकी सारी जो की है उसे अपने अंदर ही इम्यूलेट करना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है खैर आखिरकार ये कितने लोगों तक बच पाएगा, मतलब भाई यहाँ पे कितने लोगों तक यहाँ पे कर पाएगा और इसकी की खत्म हो जाएगी। और खैर जब मेरी बात करें तो मैं यहाँ पे जो फोर्थ मूव था वही कर पाया था, और यहाँ पे 18 मूव है। और अपना एमसी सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे करना ही चाहिए। और यहाँ पे जो फर्स्ट टेक्निक है वो कुछ ज़्यादा थोड़ी खतरनाक है, लेकिन ये मेरी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही खींच रही है। और अपना एमसी बोलता है खैर मैं यहाँ पर नहीं रोक सकता, अगर मैं यहीं पर रुक गया तो मैं एक कल्टीवेटर कैसे बन सकता हूँ। और अपना एमसी हाँफने लगता है 5वें मूव में, और फिर बोलता है खैर बेसिक फिस्ट टेक्निक 6 मूव। और ऐसा ही करता रहता है। और वही तभी ये बंदा होता है बोलता है खैर चलो अपना मुंह खोलो, और वो कुछ उल्टे सी चीज़ नहीं है। वो खैर वो वही वाला वो लिक्विड होता है वो निकाल लेता है, उसके अपने एमसी के मुंह में घुसेड़ देता है सीधा ही। और अपना एमसी बोलता है खैर जो की है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है और मेरे अंदर ओवरफ्लो कर रही है। और अपना एमसी बोलता है चलो इसे प्रदब करते हैं फिर। और भाई यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो सारे के सारे मुंह फटाफट से ट्राई मारने लगता है, और भाई यहाँ पे एक के बाद एक बोलता है कि चलो जब तक कि मैं ये ख़त्म नहीं हो जाए तब मैं ट्राई करता रहूँगा। और भाई अपना एमसी बोलता है खैर मैं थक चुका हूँ कम्प्लीटली। और जब आखिरकार मैंने ख़त्म कर ही दिए जो 18 मूव्स हैं वो। और भाई जो बंदा होता है वो बोलता है चलो अब तुम्हारे 18 मूव्स खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी जो की है वो काफ़ी ज़्यादा ही गर्म हो चुकी होगी अब। और इससे पहले कि वो यहाँ पे शांत हो जाए तो मैं यहाँ पे उसको अपनी बॉडी के अंदर इम्यूलेट करना चाहिए, क्या बोलते हैं यार मैं भूल गया इसको खैर। और एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए, हाँ ये बोलते हैं इसको। और अपना एमसी यहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है खैर जो मेडिटेशन है उसमें अपना जो फोकस होता है वो अपने माइंड के ऊपर हो जाता है, और आसपास की चीज़ों पर ध्यान ही नहीं रहता। और भाई जो अपना माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, जिससे कि भाई जो की होती है उसको कंट्रोल करना आसान होता है। और अपना एमसी बोलता है कि खैर हम मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन में अपनी एक फॉर्म को अपने अंदर तैयार करना होता है, मतलब कि इस वर्ल्ड की खैर। और भाई ये बोलता है कि खैर जो कल्टीवेशन में जो अपन जो तैयार करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने जैसी नहीं होती, और कुछ ये अपनी जो ट्रू फॉर्म होती है वही होती है, मतलब कि जो अपनी यहाँ पे असली इच्छा होती है वही होती है। वो चाहे एक बच्चा हो सकती है, और ये उम्र के साथ चेंज भी होती रहती है, फिर बाद में जवान बंदा भी बन सकता है और या फिर एक बुढ़ा भी। और जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा ही वही बनेगा। और अपना एमसी सोचता है खैर मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार मेरी ट्रू सेल्फ कैसी होगी। और वो कोई स्वॉर्डमैन जैसी हो सकती है जैसे कि मैंने सपना देखा था वो खैर। और वो मतलब तुम्हें याद है ना वो उसकी यहाँ पे जो आंटी होती है उसके साथ सपना देख रहा था खैर। और भाई जो अपना एमसी होता है वो अपने आप को ही देख रहा जाता है, और भाई बोलता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल, ये तो मैं ही हूँ। और क्या जो मेरी ट्रू सेल्फ है जो इतनी ज़्यादा ऐसी मेरे जैसे क्यों है। और अपना एमसी बोलता है क्या यहाँ पे मैं आखिरकार इसने मुझे रियलाइज़ करा ही दिया कि खैर मैं एक इमॉर्टल स्टेज में, मतलब मेरे जो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का स्टेज है। और ये बोलता है खैर यहाँ पे भले ही मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे फोकस करना चाहिए अपनी की एंड ब्लड पर, उसे अपने हार्ट में एक्यूमुलेट करना चाहिए।
और अपना एमसी उसे किया ही जा रहा होता है और कुछ ज़्यादा ही कर लेता है, जिस कारण उसको चक्कर आने लगते हैं और भाई अपना एमसी ज़मीन पर गिर जाता है। और जो अपना मेडिसिन मास्टर होता है वो बोलता है कि खैर ठीक है, अब तुमने कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर ली अपनी की को, और जिससे कि भाई तुम्हारी जो बॉडी है ऐसी हो चुकी है, तो पर चिंता करने की कोई बात नहीं, वो बस थोड़ी देर के लिए ऐसी रहेगी और उसके बाद में वापस नॉर्मल हो जाएगी। और अपना एमसी बोलता है क्या। और आखिरकार जो मेरी ट्रू सेल्फ थी वो मेरी जैसी क्यों दिख रही थी, एकदम सिमिलर। और आखिरकार ऐसा कुछ ही मतलब क्या था आखिरकार। और कहीं ऐसा तो नहीं मैं फ़ेल हो चुका हूँ, मेरी मेडिटेशन फ़ेल हो चुकी है। और ये बंदा बोलता है कि नहीं, तुम बस रियली में नाइस गाय हो। और अपना एमसी बोलता है आखिरकार किस प्रकार का नाइस गाय है, तो भाई अपना ये बंदा बोलता है नहीं नहीं, उस प्रकार का नाइस गाय नहीं, और तुम असली में एक अच्छे आदमी हो। और यहाँ पे जो ट्रू सेल्फ होती है वो कोई अपने आप को ही दिखाती है, तो मतलब कि जो ऐसे बंदे को दिखाती है जो कि तुम अपने मन में सोचते हो, तो तुम अपने मन में अपने ही जैसे हो। तो भाई अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है खैर। और आखिरकार यहाँ पे कितना समय हो चुका है, और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है कि यार ठीक है फ्रेंड शुभांग, अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा सिखाने के लिए है नहीं, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। और अपना एमसी बोलता है आपका शुक्रिया गाइडेंस के लिए। और अपना एमसी होता है उससे पूछ रहा होता है कि यार वेट सीनियर, मैं उसके बारे में तो भूल ही गया, एक बंदा जो मैं होता है मेरा पीछे पीछा कर रहा है, और आखिरकार उसको पता करने के लिए कोई मेथड है क्या। और जो बंदा होता है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। और भाई अपना एमसी बोलता है कि यार रुको जरा, और आखिरकार मुझे यहाँ से लेके कौन जाएगा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ये बिल्डिंग की यहाँ पे जो रूफ टॉप है वो काफ़ी ज़्यादा ही गर्म है। और भाई अपना एमसी होता है वो आधे कुछ घंटे बाद अपने घर आ जाता है और रो रहा होता है, खैर उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। और तभी वो अपनी कज़न को देखता है और बोलता है क्या, मेरी नोटबुक के साथ उसमें तो वो फॉर्मूला है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी सोच रहा होता है यार मैं तो गया। वो उसकी जो कज़न होती है वो बोलती है खैर ऐसी अजीब तरीके की मेडिसिन जिसके साथ कि अगर तुम एक साथ मिलाओगे तो कुछ ज़्यादा ही पॉइजन जैसा बन जाएगा, और ऐसा लगता है कि तुम इस फॉर्मूले के चक्कर में अपनी यहाँ पे कवर खोद रहे हो। और अपना एमसी की जब बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, और एक और बात बोलती है कि भाई यहाँ पे अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अपने एमसी को तो भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लग जाती है, और जिसके कारण भाई अपना एमसी अपने मुंह से खून निकाल देता है। और एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चोट के बाद अपना एमसी बोलता है और सिस्टर आया, ये ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है खैर आखिरकार मैं उसको कैसे बताऊँ, मैं यहाँ पे एक चुन्नीस वगैरह ग्रुप में मिला था, उसको मैंने ये बताया था बस। और भाई अपना जो एमसी होता है वो बोलता है खैर आप सुनना चाहिए मेरे को, और जब वो जो बोलती है खैर हाँ बोलो मेरे कान सुन रहे हैं। और भाई ये बोलता है खैर मैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बस यहाँ पे एक गलती से किसी मेंबर ने एक ग्रुप में जोड़ लिया था, और वो बंदे थे उन्होंने ये फार्मूला बताया था, तो मैं सोच रहा था आखिरकार वो अगर इसको ईट कर लेंगे तो क्या होगा, तो इसलिए मैंने इसको राइट डाउन कर लिया उनको यहाँ पे जिस बताने के लिए कि भाई यहाँ पे फार्मूला गलत भी हो सकता है। और ये बंदी बोलती है हाँ खैर ठीक है, ऐसा लगता है तुम सच बोल रहे हो। और उन दोनों उन मतलब मेंबर्स को बता देना खैर ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, उनको यहाँ पे ऐसे ही फालतू में कंज्यूम ना करें। और भले ही वो कुछ इफ़ेक्टिव हो सकती हैं अच्छी, लेकिन उन सभी को इतने साथ में मिलाने के बाद बस एक पॉइज़न ही बनेगा। और अपना एमसी बोलता है खैर ठीक है, कि आप जो मेरी रूममेट की मतलब पार्टी है उसमें चल रही है क्या, तो ये बोलते हैं कि नहीं खैर यहाँ पे ऑकवर्ड हो जाएगा माहौल तुम तीनों के लिए, तो मैं नहीं जाने वाली। और अपना एमसी बोलता है ठीक है गुड बाय, और अपनी ये बंदी बोलती है कि ठीक है मैं चलिए अब। और अपना एमसी सोचता है खैर अच्छा हुआ उसको यहाँ पे पता नहीं चला कि मैं यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह और कुछ कचरे से यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका हूँ। और अपना एमसी बोलता है कि खैर यहाँ पे मुझे उस बारे में सोचना चाहिए आखिरकार कौन बंदा मेरे को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे दूसरों को हर्ट ना करूँ। और जो अपने जो बंदा होता है जो कि मेरे अगेंस्ट चल रहा है उसके यहाँ पे गार्ड मतलब उससे यहाँ पे अपने आप को गार्ड करूँ। और अपना हमसे किसी अंदर अबे अच्छा उस बंदे के घर पे आ जाता है जिसके अंदर वही पार्टी होने वाली है। और भाई ये बंदा होता है बोलता है आखिरकार तुम्हारे जो रूममेट मतलब दूसरा भाई उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है। और वो एकदम बेवड़ो ऐसा काम कर रहा है, और भाई ये बंदे बोलते हैं खैर कुछ नहीं ऐसा है बस। और उसके बारे में और भाई यहाँ पे अंदर दिखाया जाता है वो तो रो रहा होता है पूरा, और भाई उसको दूसरे बंदे को गले लगा कर। और तुम्हें पता ही है इसके साथ क्या हुआ है भाई, इसके साथ तो भाई किसिंग सीन हो चुका है, और मुझे लगता है कुछ और भी हुआ होगा खैर। और ये बोलता है आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है। और तुम्हारे वहाँ पे एक फेस्टिवल भी होने वाला है कल, और तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। और कह रहे यहाँ पे वैसे तो वो फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है, मतलब 5 मीटर की यहाँ पे रेस है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जो बंदे होते हैं वो थक जाएंगे, और आखिरकार ऐसा तुम कैसे कर पाओगे। और हमने यहाँ पे एक बंदे को वॉलंटियर कर लिया, और यहाँ पे कुछ ऐसे ही उसको फंसा देता है। और भाई बोलता है कि चलो वो तुम ही हो जहाँ पे जो जाने वाले हो, और वो तुम ही हो भाई यहाँ पे। और अपने आप से बोलता है कि आप मजाक कर रहे हो क्या, और आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वो 5 किलोमीटर की रेस मैं तो मर ही जाऊंगा ऐसे। और बोलता है तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और आखिरकार जो नाम है वो पहले ही सबमिट हो चुके हैं, और तुम भाई यहाँ पे रन करके यहाँ पे अपना एक गुड बॉय की तरह रहना। और भाई अपने आप से सोचता है खैर ये पहले मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अब मैं कल्टीवेशन कर चुका हूँ तो मेरे लिए अब ये कोई
प्रॉब्लम नहीं है। और अपना एमसी एकदम जोश में आते हुए बोलता है चलो फिर पार्टी करते हैं, और मैं उसमें जाने वाला हूँ, मैं मिस्टर सॉन्ग उसमें जाऊँगा डेफिनेटली। और भाई बाकी बंदे बोलते हैं यही तो बात चाहिए थी, और भाई सारे सारे एनर्जी में होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। फिर कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है, भाई यहाँ पे टल्ली पड़े हुए होते हैं, और अपना एमसी बोलता है खैर ठीक है, यहाँ पे मेरा जो टॉलरेंस है अल्कोहल का वो भी बढ़ चुका है मेरी कल्टीवेशन के साथ साथ। और मैं सोच रहा हूँ आखिरकार इन बंदों का क्या करूँ, क्या मुझे इन दोनों मतलब बंदों को यहाँ पे रख देना चाहिए अपने बेड पे। और बोलता है चलो फिर चलते हैं, और भाई जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पे आने जो रूम होता है उस पे आ जाता है, और बोलता है कि चलो देखते हैं आखिरकार चल क्या रहा है ग्रुप में। और भाई अपना एमसी यहाँ से ग्रुप खोलता है, और यहाँ पे कुछ घटिया चीज़ें चल रही होती हैं भाई। जो बंदे होते हैं उनकी फट रही होती है किसी बंदे के कारण, और बोल रहे होते हैं चलो यहाँ पे मैं तो चला इस काम के लिए, मैं तो चला उस काम के लिए। और भाई यहाँ पे जो वाइट मोनाच होता है उसके कारण इनकी फट रही होती है, और अपना एमसी बोलता है आखिरकार क्या चल रहा है इनके यहाँ पे अटैक, मतलब इनसे बात करने के बजाय मुझे यहाँ पे कुछ सो जाना चाहिए, इससे वही बढ़िया रहेगा। तो भाई अपना एमसी होता है वो सो जाता है। और भाई यहाँ पे एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के यहाँ पे डोम के आसपास घूम रहा होता है। और वो बंदा यहाँ पे अपने एमसी के मतलब जो डोम होता है उसी के अंदर आ जाता है, और अपने एमसी के रूम में भी। और भाई वो बोलता है चलो यहाँ पे मुझे मिल गया है, वो पक्का यही गाय होगा। और इसके पास जो यहाँ पे स्प्रिट बीड है वो भी है, और मेरे पास तो यहाँ पे मेरी लॉटरी लग गई, और खैर यहाँ पे मुझे दोनों मिल गए। और भाई यहाँ पे अपना बंदा होता है वो बोलता है चलो यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही ईजी था, और मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, ये तो फैंटास्टिक है। और भाई ये बंदा होता है अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है। ये बंदा सोच रहा होता है कि अगर मैं बस स्पिरिट बीट के साथ गया तो वो मास्टर होंगे, वो मेरे को बस सिंपल सी चीज़ देंगे, और वो बस यहाँ पे जो छोटी चीज़ होगी जो कि मिनिमम होगी जो कि उन्होंने मांगा था। पर अगर मैं इसके सिर के साथ गया तो हो सकता है मुझे कोई रिवॉर्ड मिल जाए, पर तभी उसका जो बंदा मतलब बंदे के जो हाथ में हथियार होता है वो अचानक ऊपर गिर जाता है, उसके हाथ से छूट जाता है, और वो बंदा एकदम शॉक हो जाता है। और भाई बंदा को अचानक से यहाँ पे चक्कर आने लगते हैं, और बोलता है कि यार आखिरकार ये क्या हो रहा है, और मुझे ऐसी बेबसी महसूस हो रही है चक्करों की। और आखिरकार ये क्या हो चुका है, मैं किसी चीज़ के कांटेक्ट में नहीं आया हूँ जो कि पॉइजनस हो, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पॉइजन दिया गया है। और वो जो बंदा होता है वो अपने मुँह से खून की उल्टी कर देता है, और बोलता है कि मुझे जल्दी जल्दी वापस जाना चाहिए अल्टर मास्टर के पास, और वरना मुझे पॉइजन मेरे को मार डालेगा, और मुझे यहाँ से फटाफट जाना चाहिए इससे पहले कि ये पॉइजन मुझे मारे। और भाई यहाँ पे हेयर इस होटल का सीन दिखाया जाता है, क्या नाम है इसका, यहाँ होटल है। और भाई ये जो बंदा होता है मतलब कि जो बुढ़ा, ये वही बुढ़ा है खैर जो कि अपने एमसी का उस दिन पीछा कर रहा था। और भाई यहाँ पे जो स्प्रेड सॉरी क्या बोलते हैं इमोर्टल मेडिसिन मास्टर ने इसको पीछे देख लिया था, और भाई ये वही बंदा है जो कि भाई जो उस दिन जो स्प्रिट बटरफ्लाई पकड़ने गई थी वही है। और भाई ये जो बंदा होता है बोलता है कि यार बहुत टाइम पास हो चुका है, और ये जो अभी तक आया नहीं है, और ऐसा लगता है कि अभी तक वो मारा जा चुका होगा। और तभी कोई इसका दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटखटाने लगता है, ये बोलता है ये अंदर आ जाओ। और वही जो असिस्टेंट होता है वही आ जाता है, और एकदम ही घबराई हुई हालत में होता है। और अब वो ये बंदा बोलता है आखिरकार क्या हुआ तुम्हें। और ये बंदा बोलता है कि यार ये पॉइज़न है, और यहाँ पे उसमें ब्लास्ट हो जाता है, और ये बंदा बोलता है कि यार मुझे में भी पॉइज़न आ चुका है, और ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसके कारण ये आया है। और ये फटाफट से पॉइज़न की जो एंटीडोट ले लेता है, और बोलता है कि अरे ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पॉइज़न है, मैं इसके यहाँ पे आसपास भी देख सकता हूँ ब्लड और जो स्ट्रेंथ है वो फैली हुई है। और भाई जो बंदा होता है वो बोलता है खैर ये पॉइज़न काम मतलब जो पॉइज़न है क्या एंटीडोट काम नहीं कर रहा। और अचानक अपने मुँह से खून निकाल देता है, और बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये बेवकूफ़ यहाँ पर आ चुका है पॉइज़न होने के बाद, और जो एनिमी होगा वो मुझे जहाँ पर ढूंढ लेगा, मुझे यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे चलता हूँ फिर, और यहाँ पे भाई जो खिड़की होती है उसे तोड़ने के बाद यहाँ पे भाग जाता है, और अपने एमसी का सीन दिखाया जाता है, सुबह हो जाती है और अपना एमसी जाग जाता है। और बोलता है आखिरकार ये डोर है वो ओपन क्यों है, और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे जो है ऐसा लगता है कोई थीप था क्या। और मेरे जो दोस्त हैं वो भी अभी वापस नहीं आए हैं। और बोलता है कि आखिरकार ये क्या है, और नीचे जाते हुए उसे एक स्वॉर्ड दिखाई देती है जो कि वही वेपन था जो बंदर बंदर के मतलब बंदे के पास था ना वही था। और अपने एम से बोलता है आखिरकार ऐसा अजीब सा वेपन क्यों है, इसके पास तो कोई हैंडल भी नहीं है, और ऐसा लगता है किसी स्पेसिफिक टूल के हिसाब से इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है, और ये कोई बंदा आम तो नहीं होगा जो कि इसको यूज़ करेगा। और बोलता है खैर क्या किसी थीप के पास ये हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा लगता है किसी और मकसद से कोई यहाँ पर आया था। और अगर ठीक से देखा जाए यहाँ पे पूरे के पूरे ब्लड हो चुका है, इधर आसपास उसकी बदबू आ रही है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मेरी लाइफ के पीछे आया था। और भाई अपना हम सोचता है आखिरकार कौन होगा, और कई जो वो बंदा हो सकता है जो कि मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। और बोलता है खैर आखिर इसे ठीक से देखा जाए
तो क्या कोई असैसन हो सकता है जो कि मेडिसिन मास्टर के पीछे हो और आखिरकार वो मेरे तक आ चुका हो। और भाई अपना हमसे सोचता है कि अरे ऐसा नहीं हो सकता। और ये सॉफ्टवेयर की बात है मुझे अभी भी याद है और ये उनसे शायद लिंक हो सकता है। और सॉफ्टवेयर बोलती है खैर जो मेरे फादर थे उन्होंने बस एक ही घोस्ट स्पिरिट बटरफ्लाई यहाँ पर छोड़ी थी, पर यहाँ पर दो हैं। और ऐसा लगता है किसी बंदे ने यहाँ पर एक और इंटेंशनली डाली हुई है जिससे कि वो अपना जो कल्टीवेशन है आगे कर सके। और ये बंदा होता है अपना हमसे बोलता है खैर आखिरकार ये कौन है, ये बंदा जो कि इसके पीछे है। और उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ खैर। और अपना हम सोचता है चलो इसके बारे में जो मेडिसिन मास्टर होंगे उन्हीं से पूछना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि मुझे उन्हीं ने बचाया होगा रात को उस असेसन से। और भाई यहाँ पर नीचे जाने लगता है डाउन स्टेयर पर, तभी भाई जो पीछे से ये बंदा आ जाता है और बोलता है कि सोंग शुआन रुको जरा। और भाई यहाँ पे ये बंदा बहुत तेज से भागते हुए आता है। और ये पता नहीं बंदा है या बंदी है, और खैर बंदा ही लग रहा है मेरे को तो अभी तो। और भाई ये बोल रहा है खैर मैं बस तुम्हारी ढूंढ रहा था, और क्या तुम वो जानना चाहते हो आखिरकार कौन है तो जो कि तुम्हें ढूंढ रहा है। और ये बंदा बोलता है हाँ। और ये बंदा भाई यहाँ पे अजीब सी हरकतें करते हुए बोलता है हाँ मैं बताता हूँ, मैंने जिस बंदे से पूछा था उसने बताया कि यार वो बहुत ही ज़्यादा सुकड़ा हुआ बंदा है और उसके यहाँ पे कुछ हाथ बहुत ही ज़्यादा मोटे से हैं और गिबन की टाइप के हैं। और यहाँ पे बोलता है कि यार वो बहुत ही बड़े वाले सनग्लासेस पहना हुआ था इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसकी यहाँ पे लिप्स थी कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। और अपना एमसी बोलता है क्या बस इतना ही और कुछ और ये बोलता ही है यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं। उसकी जहाँ पे एसेंट था बोलने का वो ऐसा लग रहा था जो सिटी जे है या फिर सिटी जियांगनान है उसी के आसपास का ही है। और अपने एमसी होता है बोलता है क्या सिटी जे जियांगनान और कहीं ये ऐसा तो नहीं कि जो लिगोसन डिस्ट्रिक्ट है उसी का कोई बंदा हो वहीं का। और वैसे ही यहाँ पे साइड में ही है वो लिगोसन स्टेट। और अपना एमसी चला जाता है फिर मेडिसिन मास्टर के घर पर। तभी यहाँ पे अपना एमसी वो देखता है कि आखिरकार ये पुरानी कार यहाँ पर क्या कर रही है जो मेडिसिन मास्टर के यार्ड में। और बोलता है क्या कोई विजिटर है उनसे मिलने आया है। और तभी ये जो लड़की होती है वो आ जाती है यहाँ पर वो बाहर। और भाई ये बाहर आने के बाद जो गैस होती है उसमें तो सॉरी गैस जैसा नहीं है, और जो पीछे वाली जो होती है ना वो उसमें से निकाल लेती है भाई ये गैस जैसी दिख रही खैर मेरे को, लेकिन ये वही एक कोल्ड्रॉन होता है जिसमें कि भाई जो बंदी होती है वो एक लात मारती है जिससे भाई यहाँ पे कुछ बड़ा होने लगता है ये कोल्ड्रॉन हिलते हुए। और अपने हम से एकदम शौक हो जाता है, बोलता है आखिरकार कैसे हो सकता है एक लात ने इसे यहाँ पे इतना बड़ा कर दिया, क्या यहाँ पे कोई स्पेल जैसी भी चीज़ होती है ऐसे जो कि वॉल्यूम को भी कम कर सकती है किसी बंद मतलब जो ऑब्जेक्ट के। और अपने हम से सोचता है खैर मैं भी बाद में इतना पावरफुल बन जाऊंगा जिससे कि मैं भी इस प्रकार के स्पेल का यूज़ कर पाऊँ। और ये बंदी उसे देख लेती है अपने एमसी को और बोलती है कि तो सुहान जल्दी आओ और मेरी हेल्प करो। और ये तो बस आम सी बात है आदमियों के लिए, और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं कि यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए तुम्हें और मेरी यहाँ पे हेल्प करो इधर को ले जाने में इसको। और अपने एमसी बोलते हैं आखिरकार तुम मुझे जानती कैसे हो। और ये बंदी बोलती है खैर मैं यहाँ पे जो मेडिसिन मास्टर हूँ उनके यहाँ पे करीबी हूँ, तो मैं तुम्हें आराम से जानती हूँ, उन्होंने ही मुझे बताया है इस बारे में। और अपना एमसी बोलता है क्या तुम दोनों दाव कंपेनियन हो क्या, तो ये बोलते हैं कि नहीं मैं बस उनकी अभी के लिए डिसाइपल हूँ, अभी के लिए समझ रहे हो तुम। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है ठीक है फिर। और ये बंदी बोलती है कि मैं यहाँ पे उनका यहाँ पे ख्याल रखने आई हूँ। और वो यहाँ पे कल्टीवेशन में इतना गुम हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको कुछ यहाँ पे करना भी चाहिए दुनिया के बारे में। और ये बंदी होती है एकदम शर्मा रही होती है, मतलब समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो भाई। और भाई अपना जो सीनियर होता है वो आ जाता है और बोलता है खैर सोंग चूहान तुम आ चुके हो और मुझे बस तुम्हारा ही इंतजार था। और अपना एमसी बोलता है क्या आपको पता था कि मैं यहाँ पे मॉर्निंग में आऊँगा। और भाई जो सीनियर होता है वो बोलते हैं हाँ खैर मुझे पता है और तुम्हारे साथ जो रात को हुआ था उसके बारे में। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है हाँ। और यहाँ पे कुछ बंदों ने आई थिंक मेरे घर पे अटैक करने की कोशिश की थी। और जो डोम डोम में मेरे जो वेपन होता है वो छूट गया था। और अपने एमसी बोलता है खैर ये पक्का ही उसी बंदे का होगा और ये कुछ आम सा तो लग नहीं रहा है। और ये अपना बंदा होता है बोलता है हाँ खैर इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ही किलिंग का ऑरा आ रहा है और ऐसा लगता है कि जिस बंदे के पास ये था वो एक मारने का काम करता था। और अपना ये बंदा बोलता है खैर आखिरकार तुम्हें कैसा फील हो रहा है एक असैसिन से यहाँ पे मार खा आई मीन असैसिनेट होने के बाद में। और खैर वो मरा तो नहीं है अपने एमसी। और बोलता है खैर मुझे पहले तो काफ़ी ज़्यादा ये एकदम परेशान था मैं और यहाँ पे सोच रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा अलर्ट नहीं था। और बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे एक्साइटेड हूँ। और भाई अपना एमसी बोलता है क्या एक्साइटेड, और जब बंदे होते हैं वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा ही वियर्ड हो। और ये बंदी होती है बोलती है हाँ वियर्ड हो। और खैर यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है खैर तुम्हें यहाँ पे पता होगा कि मैंने सॉरी तुम्हें पता नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे कल तुम्हें एक फॉर्मेशन लगा दी थी तुम्हारे ऊपर जो कि भाई जो कल्टीवेटर्स हैं उनसे रिएक्ट कर सकती है और जो उनके ऊपर अटैक कर सकती है, और इसमें पॉइजन भी लगा हुआ है और थोड़ा बहुत जो मेडिसिन है वो निकल चुका है इससे। इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी ने तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की होगी।
और शायद लगता है कोई मेरा पीछा करते हुए आ चुका होगा, वो कमीने कुत्ते कहीं के। और बोलता है खैर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शर्मिंदा हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, इसकी मतलब मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पे खतरा हुआ। और अपना एमसी बोलता है खैर आपने ऐसे देखा जाए तो आपने मुझे बचाया है कल। और बोलता है खैर अगर देखा जाए तो वो बंदे ऐसे लगते नहीं है कि वो आपको फॉलो कर रहे थे। और ये ऐसा लगता है कि ये इस चीज़ के पीछे थे, और अपना लॉकेट होता है उसको दिखाता है और बोलता है खैर ये सॉफ्ट फेदर थी, उसकी हेल्प करने के बाद मुझे ये मिला था। और वो बोलती थी कि क्या यहाँ पे जो उसके फादर थे उन्होंने बस एक ही यहाँ पे गोस्ट स्पिरिट छोड़ी थी, लेकिन वहाँ पर दो थी। और खैर ये बंदा बोलता है खैर ऐसा हो सकता है कि जो उसका गोस्ट स्पिरिट का ओनर हो वो तुम्हारे पीछे हो। और भाई अपने हमसे बोलता है खैर अगर मैं सच बात बताऊं तो मुझे कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे ये डर है कि मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके ऊपर इसका खतरा ना आ जाए। और भाई ये बंदी बोलती है खैर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जो वो देख सकते हो, मतलब कि जो वो होती है स्पिरिट वाली जो बीट होती है वो मुझे दे सकते हो। और बस वो बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मेरे पीछे आएंगे और उनसे सभी को मार डालूंगी। और अपना जो बंदा होता है मेडिसिन मास्टर बोलता है नहीं नहीं, उन अपने ख्यालों को बंद करो। और ये जो स्पिरिट वाला जो बीड है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना उसकी जो कल्टीवेशन है वो 5 टाइम्स स्लोअर हो जाएगी। और ये बंदी बोलती है खैर वो बस एक जोक था, और अपना जो बंदा होता है हाथ उठा रहा होता है उसके ऊपर। और ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही चल रहा है इन दोनों के बीच में। और भाई अब जो अपना एमसी होता है बोलता है खैर ठीक है। और जो बंदा बोलता है ये आपका क्या कोई प्लान वगैरह है क्या, तो अपना एमसी बोलता है कि मैं तो बस आपके लिए गाइडेंस के लिए आया था, जिससे कि मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो सकूँ। और ये बंदा बोलता है खैर ये तो बस बेसिक है, जो कि बाकी सारे कल्टीवेटर्स हैं वो आराम से मास्टर कर लेते हैं। और रुको ज़रा थोड़ा, और भाई यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था और इसकी यहाँ पे नोटिफिकेशन कुछ ज़्यादा ही अजीब है, और अगर कोई रुक कर पड़ेगा तो भाई उसका दिमाग सटक जाएगा। खैर और यहाँ पे लिखा हुआ था खैर यहाँ पे ऐसी मेडिटेशन के लिए जगह ढूंढो जैसा कि यहाँ पे सियांग गोंग ने नहीं ढूंढी, मतलब उसी के जैसा कॉपी करने की ट्राई मत करो, उसके जैसा बेवकूफ़ी मत करना। और अपना एमसी बोलता है क्या आखिरकार ये स्कॉलर सियांगोन कौन है। और ये बंदा बोलता है खैर ये काफ़ी ज़्यादा ये जो मेरे सीनियर हैं वो हैं। और भाई ये एक बात बताता है खैर यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले उन्हों को एक प्लेस मिली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी के साथ भरी हुई थी। और वो यहाँ पे कल्टीवेट करने बैठ गए 200 साल पहले लगभग। और तभी यहाँ पे कुछ बम उनके ऊपर फट गया काफ़ी टाइम बाद। ठीक है। और भाई यहाँ पे जो बम था उसके कारण भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ब्लास्ट हुआ। और इनमें भाई बाल बाल बचे। और बोलता है खैर अभी भी वो डरते हैं कि यार जो एटॉमिक बम है उनके आसपास जहाँ पे बैन है, कोई कोई एटॉमिक बम के बारे में बात भी नहीं करता। और अपने आप से बोलता है क्या बात है, और जो एटॉमिक बम है वो यहाँ पे बैन का सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजिकल वेपन है। और ये बोलता है उससे बच गए हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है, जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये बंदा बोलता है हाँ खैर। और हमें यहाँ पे कभी डर है कि जो बंदे हैं मतलब ह्यूमन अपने वर्ल्ड को तबाह कर देंगे अगर हम ऐसे ही मेडिटेशन में बैठे रहे। और जब हम बाहर आएंगे तो पहले ही वर्ल्ड तबाह हो चुका होगा, तो इसलिए हमने कुछ प्रिपरेशन भी की है। और ये बंदा बोलता है खैर हाँ ये मिल गया मेरे को जो मेथड है वो यहाँ पर है। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मिली हुई हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो दूसरे बंदे होते हैं मतलब कि जो बॉडी टेम्परिंग के ऊपर होते हैं, बॉडी फाउंडेशन बिल्डिंग वाले भी होते हैं, वो सारे के सारे इसका यूज़ कर सकते हैं इस मेथड का। और अपना एम होता है आपका थैंक यू इस बारे में। और आखिरकार ये डंकन मून सोड ऐसा नाम कुछ सुना सुना क्यों लग रहा है। और ये बंदा बोलता है खैर ठीक है, अगर तुम यहाँ पे उसके बारे में भूल जाओ, अगर तुम्हें कभी याद आए तो उसे यहाँ पे सेज डंकन मून ऐसा कुछ बोलना, ठीक है। और अपना एम सोचता है क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या। और भाई अपना एमसी तभी उसके बारे में बोलता है कि यार अगर वो पॉइजन हो चुका होगा वो बंदा भाई जिसको कि यहाँ पे उसे जो मेडिसिन मास्टर को पॉइजन लगाया वो, तो वो पक्का ही किसी शॉप में तो जाएगा ही यहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए उसकी। और अपना ये बंदा बोलता है कि यार हाँ, और ये 4 मेडिसिन है ये होंगी उसके लिए, अपना जो बंदा होता है लिख रहा होता है खैर मेडिसिन मास्टर। और मेडिसिन मास्टर बोलता है खैर यहाँ पे वो आसपास ही होगा, क्योंकि वो ज़्यादा दूर जा नहीं सकता उस पॉइजन के असर के लिए, उसे जल्दी ही यहाँ पे इलाज ढूंढना पड़ेगा। और अगर उसमें दिमाग होगा तो वो यहाँ पर इन 4 मेडिसिन को ही ढूंढेगा, लेकिन तुम्हें पता होगा कि यार यहाँ पे इन मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होने वाला उसके ऊपर। और बोलता है खैर जल्दी जाओ, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा पीपल होंगे नहीं जो कि यहाँ पे इनको बेचते होंगे, तो आराम से मिल जाएगा तुम्हें ये बंदा। और भाई यहाँ पे बोलता है थैंक यू सीनियर। और खैर ये बोलता है खैर चलो ये यहाँ पे जो क्लू मिला है उसकी वजह से मैं उस ढूंढ सकता हूँ उन कमीनों को जो कि पीछे हैं इस सारे के सारे सीन के। और स्प्रिट बटरफ्लाई आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि भाई यहाँ पे कुछ तितली यहाँ पे उड़ के जा रही होती है न्यूज़पेपर के साथ में। और जो सॉफ्ट फेदर होती है उसके पास जाती है, और यहाँ पे जो सॉफ्ट फेदर होती है बोलती है कह रही है कल्टीवेटर्स की न्यूज़ है, चलो वो पढ़ती हूँ आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है कल्टीवेशन की दुनिया में। और खैर यहाँ पे
तीन न्यूज़ होती हैं। और पहली वाली न्यूज़ होती है कि जो यहाँ पे शॉर्ट सेक्ट के शॉर्ट मास्टर्स थे सबसे ज़्यादा पावरफुल, वो यहाँ पे अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर लिए। और फिर उसके बाद में वो अगले दिन यहाँ पे सीन आया कि भाई यहाँ पे गेट के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, यहाँ पे घुटनों पर बैठ के। और बार बार बोले जा रहे हैं कि मैं यहाँ पे गलत था, मुझे माफ़ कर दो। और दूसरी खबर होती है, खैर, और मैं ये सब भाई यहाँ पे जो लेंथ बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे भाई जो दूसरी खबर होती है बोलती, खैर, यहाँ पे जो डीमन मोनार्च था वो काफ़ी ज़्यादा ही पागल था। और मतलब कि जो ऐसा अजीब सा बंदा है जो कि आसानी से दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करता, लेकिन खैर उसके यहाँ पे एक एबिलिटी है जो कि भाई दूसरों को यहाँ पे मजबूर करती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। भला ही वो सिंपल से बस यहाँ पे खाना खा रहा हो यहाँ पर किसी स्ट्रीट पर, और तभी यहाँ पे जो दूसरे बंदे होंगे उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोवोक करेंगे। और ऐसी उसकी एबिलिटी है। और भाई ये बंदा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। और भाई यहाँ पे तीसरी न्यूज़ होती है कि मिस्टीरियस लिविटेटिंग आइलैंड। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलता है, कह रहे यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स दाव यू हैं उन्होंने यहाँ पे एक जो लेविटेटिंग आइलैंड ढूंढा है। और जो कि भाई यहाँ पे ईस्ट सी में है। और भाई ये बोलते हैं कि जो मतलब जो आइलैंड है उसमें काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं, मतलब जो मॉन्स्टर वगैरह हैं जो कि पहले से ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे। और जो बंदे थे जो कि भाई यहाँ पे फ़ोटो लेने गए थे, थोड़ी बहुत उन्होंने ली हैं, लेकिन जो पहले जितना एक्सप्लोर करते उससे पहले ही भाई जो आइलैंड था वो डिसअपेयर हो चुका है। और ये बंदे बोलते क्या है ऐसे, ये तो वही आइलैंड है जिसके बारे में आजकल बातें चल रही हैं। और चलो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पे घूमने जाऊँगा, और ये ज़्यादा दूर नहीं है होंगे। और भाई ये बोलती है खैर चलो मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा यहाँ पे खेलने वगैरह के लिए। तभी उसके यहाँ पे फादर आ जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार तुम क्या देख रही हो। और ये बोलती कि डैडी यार मैंने यहाँ पे ये पढ़ा है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह होगी, क्यों ना हम कुछ दिनों बाद वहाँ पर जाएं और थोड़ा बहुत मज़े करेंगे उधर। कोई यहाँ पे डैडी होते हैं बोलते हैं खैर तुम एक चीज़ भूल चुकी हो, तुम्हें मैंने बोला था जो कॉन्टैक्ट फॉर्मेशन है उसके बारे में, आखिरकार तुम उसको फेमिलाइज कब कर रही हो। और हमें यहाँ पे वादा हुआ था कि यहाँ पर जब तक तुम उसको यहाँ पे फेमिलराइज नहीं कर लेती हो तब तक तुम बाहर नहीं जा सकती हो। और क्या तुम अपनी बात से यहाँ पे पीछे हट रही हो। और ये तो तुम ही थी जो कि यहाँ पे अग्री हुई थी इस बात पर। और ये बंदी बोलते कि नहीं मैं बिल्कुल भी अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी और यहाँ पे मैं जल्दी कर लूंगी उसे भी। और ये कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। तो अपना जो फादर होता है बोलता है खैर ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है, क्या यहाँ पे इसका कोई दावस्ट फ्रेंड बन चुका है बाहर, और या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो कि भाई यहाँ पे लियू जिनही मतलब इसका जो डिसाइबल था ना जो पीछे नजर रख रहा था वही उसी के बारे में बोलता है। खैर यहाँ पे उसने कुछ बताया नहीं है, वो ऐसा लगता है कि उसका पिछवाड़ा मार खाने के लिए ज़्यादा ही मांग रहा है। और यहाँ पे लियो जिनही का सीन दिखाया जाता है, बोलता है पता नहीं मेरे को यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है, मेरी यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें पता नहीं ठंडा लग रही है। और यहाँ पे बोलता है खैर चलो छोड़ो, ऐसा लगता है कि जो मेंटोर हैं वो कुछ ज़्यादा ही मेरे को यहाँ पे स्कॉल कर रहे हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ इन सब के बारे में सोचने के लिए। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय।